साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कुछ आइडियोज़ के विषय में हमारे कुछ साथी कंफ्यूजिंग हैं। शुरू में हमारी अजय टंडन जी से बात हो रही थी। आंदोलन की समाप्ति के बाद जब मैं अपने घर आया तो अजय टंडन जी ने हमको फ़ोन किया, और चूँकि वो घटनाक्रम चल रहा था जिसमें राजू सिंह धमकी दे रहे थे, उसी विषय पे उनका टेलीफोन आया। उस पर हमारी बात चल रही थी। बातों बातों में उन्होंने हमसे चर्चा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उस पीआईएल में जब तक हमारे जेब में 50 लाख रुपए नहीं होंगे तब तक उसकी शुरुआत नहीं की जा सकती। और हमने उनसे कहा कि देखिए, हम किसी भी साथी से, पूरे देशवासियों से, अभी यहाँ पे 100 रुपये 50 रुपये की चर्चा के बीच में बहुत सारी परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो हम उनसे किसी तरह की मांग नहीं कर पाएंगे या ना कोई चर्चा कर पाएंगे। आप हमारे लिए केस लड़ना शुरू करिए। आप अपनी फीस में जो भी है, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी है और सहारा के विषय में आप बहुत सारी चीज़ कानूनी दृष्टिकोण से जानते हैं। आप समाज की सेवा करिए, और जो आपकी फीस है उस फीस में आपका जो भी होगा, हम सारे लोग, पूरे देशवासी जो है 13 करोड़ है जो इन्वेस्टर हैं, और 12 लाख कार्यकर्ता साथी हैं, वो अगर एक एक रुपया दे देंगे तो 13 करोड़ रुपया आएगा। आप 50 लाख की बात क्यों कर रहे हैं? और अभी किसी से हम ये कह दें कि आप हमको 10,000 2,000 4,000 दीजिए, ना हम कह पाएंगे और ना हमारी कोई ऐसी इच्छा और मंशा है। और हमने कहा आप, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करिए, और हम सब लोग चाहे जिन परिस्थितियों में आपसे, लोगों से अपील करेंगे कि एक एक रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, जिसकी जो सहयोग राशि करने का मन हो वो करके और उनके फीस की व्यवस्था करा दें, और जिससे आप केस लड़ सकें। तो अगर हम एक एक 2-2 रुपये करके भी अपने पूरे देश के लोग देंगे तो 13 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि आएगी, और आप 50 लाख की ही बात करें। और आज के डेट में खाने को नहीं है सब किसी के पास, परेशान है सब लोग। ये आइडियो हमने उस समय डाला जब लोग हमसे पैसे के हिसाब मांग रहे थे, और मैं इस उद्देश्य से डाला कि ये देखो कि पीआईएल के नाम पे देश भर में वकीलों को किस तरह से इतनी बड़ी धनराशि के रूप में देना पड़ सकता है, और उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। अगर वो केस हार भी जाए तो आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। जैसे पटना हाई कोर्ट, केस हार गए या केस ख़त्म हो गया तो आप जवाब नहीं ले सकते कि क्यों नहीं हुआ, हमारा पैसा डूब गया है। और हम उनके ऊपर कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो लिखित गारंटी नहीं दे पाए। लेकिन मैं 100% आपसे कह रहा था, और मैंने आंदोलन को प्रमुखता बनाया कि देश की सरकारों को हमने वोट दिया है, और वोट के बदले में सरकार को, अगर हम देश भर के लोग खड़े हो जाएंगे, अपने अपने ज़िलों पे खड़े हो जाएंगे, अपने अपने सेक्टर पे खड़े हो जाएंगे, तो सरकारों को बाध्य कर देंगे। इस नाते हमारा भूख जो है पीआईएल की तरफ या कानूनी कार्यवाही की तरफ कम है। हम कानूनी कार्यवाही वो करना चाहते हैं जो सुलभ तरीके से हो सके, सुलभ तरीके से हो सके। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम देश भर के बड़े अच्छे वकीलों को, हायर वकीलों को वहाँ पे लड़ाने के लिए केस के सामने प्रस्तुत करें। हाँ, जानकार वकील को प्रस्तुत करें, और अपना पीआईएल दाखिल करें, जिससे हम कम पैसे में ये पीआईएल कर सकते हैं। और उसी बीच में 2-3 दिन बीच में हमारा दूसरा ऑडियो भी वायरल हुआ था। एक साथी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। उस ऑडियो में हमने कहा था कि हम साधारण पैसे में, और जो हमने सदस्यता सहयोग राशि मांगी थी उससे भी कम रुपए में हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी हो।
लोगों का आपसी विल पावर मजबूत हो कि नहीं हमको मुकदमा लड़ना ही लड़ना है। अब इन दोनों में एक वीडियो वायरल लोग कर रहे हैं कि अभय देव जी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ 50 लाख की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 100 रुपये से भी कम की धनराशि सुप्रीम कोर्ट में PIL की लग सकती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ बात को समझिए और बात को समझने के उपरांत उस कार्रवाई को करिए। किसी के ऊपर दोष लगाने और इस समय चर्चा पर चर्चा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, जिस आंदोलन को देश भर में आंदोलन खड़ा करने की सोच के साथ कोई निकल नहीं पा रहा था, दिल्ली जंतर मंतर पे जाके चरितार्थ कर दिया। पहले ही ये लोग कहते थे और भी सब लोग कि कोई 10 लाख लगेगा, कोई 20 लाख लगेगा, कोई 25 लाख लगेगा, हाँ, कोई जेब में 2 लाख रुपया लेके आ जाओ, कोई 10 लाख रुपया लेके आ जाओ। ये सब बात हमारे ही वो तथाकथित लोग कहते थे। लेकिन हमने कहा, कोई कहते थे किसी से 1000 ले लो, किसी से 10। हमने कहा मैं किसी से 1000 10,000 की बात नहीं करूँगा। स्वेच्छा से संगठन की धनराशि अगर संगठन की सदस्यता मान ले या संगठन को 100 रुपये के रूप में भी मान ले तो भी हम आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पे कर सकते हैं। किसी के घर की शादी नहीं है, ये सब लोग स्वेच्छा से आ सकते हैं। वो किसी का 20 लाख लगा है, किसी को 10 लाख लगा है, किसी को 15 लाख लगा है, तो ये धनराशि अपने लिए लड़ना है। लेकिन ये छोटी छोटी धनराशि इकट्ठा करके हम छोटे छोटे नहीं ज़्यादा तो कुछ छोटा ऐसा आयोजन कर सकते हैं और उस आयोजन को बड़ा करने का विजन बना सकते हैं। और वो किया गया और करके दिखाया गया। दिल्ली जंतर मंतर पे सफल कार्यक्रम हम लोगों ने करके दिखाया और कम पैसे में करके दिखाया। ये प्रमाण है हमारा, ये प्रमाण है हमारा। हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात किए, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये प्रमाण था कि हम कम धनराशि में दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच के और दिल्ली की सरकार को एहसास करा के चले आए हैं और आंदोलन बहुत दूर तक चला गया है। आंदोलन को एक रणनीति का हिस्सा मिल गया है, जिसके दम पे लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, जिसके दम पे लोग, अगर वो पटल ना होता तो वो बोल नहीं पाते, उनको लोग जान नहीं पाते हो, जिसकी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। हमने और हमारे साथियों ने, हमारे इस विजन और सोच ने उनको मंच पे पहुंचने का जगह दिया, नेतागिरी चमकाने की जगह दी। नेतागिरी हम नहीं कर रहे हैं, हमको उद्देश्य नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है और हम अपने यहाँ बहुत सफल हैं और सक्षम हैं। और हमको उद्देश्य के लिए किसी साथी को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा भाव क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि अगर मैंने आंदोलन को तन्मयता से लड़ा है और उस आंदोलन को दिल्ली तक पहुंचाया और दिल्ली के लोगों सरकारों तक गंभीर होकर पहुंचाया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस आंदोलन को एक शीर्ष पटल पर पहुंचाते हुए इस अधिकार के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जीत के भी दिखा देंगे। हाँ, ठीक है, एक घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल पावर होता है। एक परिवार में लोग अपने भाई भाई से अलग होते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, उनके विचारधाराएं उनसे नहीं मिलती हैं। लेकिन कोई भी अभिभावक पिता अपने पुत्र के बारे में गलत नहीं सोच सकता, कोई भी संगठन का मुखिया अपने संगठन के बारे में गलत नहीं सोच सकता। हाँ, उसमें बैठे लोग ही संगठन को बर्बाद करते हैं। मैं एक बार पुनः कह दूँ कि जितनी गलती सुब्रत राय की है, उससे ज़्यादा गलतियाँ OP श्रीवास्तव एंड टीम की है। सुब्रत राय, आज भी मुझे दिल से विश्वास नहीं होता कि सुब्रत राय जिसने इतना बड़ा पेड़ लगाया वो कभी गलती कर सकता है, वो अपना घरौदा बर्बाद कर सकता है। उसमें OP श्रीवास्तव जैसे लोग अपने हाथ में लोगों को दिग्भ्रमित करके अंदर अंदर उसको खोखला कर दिए है। इसमें मुख्य भूमिका अगर किसी की है तो वो OP श्रीवास्तव हैं, जो OP श्रीवास्तव इस पूरे सहारा प्रबंधन तंत्र को खा गया है। मुझे आज भी विश्वास, मैं इसी नाते बार बार इस बात को कह रहा था कि माननीय सुब्रत राय महोदय जी, आप में अगर तनिको भर नैतिकता बची है तो ये पेड़ आपने लगाया था, ये कार्यकर्ताओं की फौज आपने खड़ी करी थी, इनके बीच में आप आइए और देश को सच बता दीजिए और बता दीजिए क्या इसका असली गुनाहगार कौन है। सेबी सहारा का प्रकरण
ये सुब्रत राय की देन नहीं है। ये सेबी सहारा का प्रकरण ओपी श्रीवास्तव की कूट रचित साजिश की देन है, जिसमें मुझे लग रहा है कि सुब्रत राय को हाईजैक कर लिया गया है इनके लोगों के द्वारा। हाँ, वो सही से निकल के बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सही से निकल के बात कर पाते तो आज ऐसी स्थिति नहीं है। और उनका जो धमकी देने वाला राजू सिंह ये ना कहता कि उप प्रबंधक महोदय का अगर हमारे ऊपर एक आदेश हो जाए, सुब्रत राय का आदेश नहीं, ध्यान दीजिएगा, उप प्रबंधक महोदय का हमारे ऊपर आदेश हो जाए तो आपकी और आपके संगठन की ऐसी की तैसी और धज्जियां उड़ा के रख देता है। इससे साबित होता है कि सुब्रत राय के गुर्गे उप प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव पूरा कूट रचित साजिश कर रहे हैं, जिसमें सुब्रत राय की कोई भूमिका नहीं है। सुब्रत राय बहुत मेहनत से इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किए थे। हो सकता है हमको ये विश्वास प्रतीत हो रहा है कि ओपी श्रीवास्तव ने सुब्रत राय को हाईजैक कर लिया, कोई कमी है जिसके कारण सुब्रत राय खुल के अपने लोगों की बात नहीं बोल पा रहे। इसकी भी विस्तृत जांच होने की बहुत जरूरत है। ओपी श्रीवास्तव के 50% इस, आपको याद होगा कि क्यूसाप का वो क्यूसाप का प्रोडक्ट जब बंद हुआ, उस क्यूसाप में का जो दुकान की सिस्टम तैयार हुए थे, प्रोजेक्ट थे, उसको उस पतंजलि में कन्वर्ट कर दिया गया। पतंजलि रामदेव को हैंड ओवर किया गया और 50% से ज़्यादा का शेयर ओपी श्रीवास्तव का पतंजलि में है। देश के गरीब निवेशकों का पैसा ओपी श्रीवास्तव ने पतंजलि में लगा रखा है बाबा रामदेव के साथ। तो हमको पूरी साजिश की बू आती है उस सहारा प्रबंधन तंत्र के पूरे सर्किल में, जिसमें इतने बड़े साम्राज्य के मालिक को हाईजैक बना रखा है, सिर्फ मूक दर्शक की तरह बैठा। कुछ तो कमियां हैं, जिस कमियों के कारण सुब्रत राय बोल नहीं पा रहे हैं, फ्रंट पे खुल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुल के बैटिंग नहीं दे, अपना घर कोई बर्बाद नहीं करता है। जैसे मुझे ये पीड़ा हो रही थी कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के बाद इसमें कुछ तथाकथित लोग इसमें स्वार्थगत राजनीति देख रहे हैं और अपनी दुकानें चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे दर्द हो रहा था, क्योंकि इस दर्द का, इस आंदोलन को खड़ा करने में जो दिल और जो आत्मा लगी हुई है और जो लोगों की भावना लगी है, वो स्वयं अभय देव के सिवा अभी कोई समझने की ताकत नहीं रख पा रहा है। और समझ भी रहा देश, मुझे इस बात की खुशी भी है कि देश के लोग, हमारे जो साथी, हमारे परिवार के लोग हैं, ये बात बहुत गंभीरता से समझ भी रहे हैं कि इस आंदोलन में कुछ लोग आ गए हैं जो इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। और मैं उन साथी को, एक साथी की ऑडियो रिलीज हो रही थी, वो कंफ्यूज थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर वो प्रभावित हैं, लेकिन ठीक है, हम उनको इस वीडियोस के माध्यम से जवाब दे रहे हैं कि भाई साहब, अगर 100 रुपये की सदस्यता लेके दिल्ली जंतर मंतर पर ऐतिहासिक आंदोलन किया जा सकता है, तो 100 रुपये से कम की सदस्यता लेके कम का पैसा इकट्ठा करके देश में सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ा जा सकता है। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। एक तरफ आप उनको देख लीजिएगा जो देश में लोगों को दिग्भ्रमित करके 2000, 4000, 10,000 रुपये लेके अपनी दुकान चला रहे हैं, उनकी तरफ से भी PIL दाखिल हो सकता है, जो अपने लोगों की पीड़ा को समझते हुए मैक्सिमम प्रयास करके 100 रुपये के अंदर
देश भर के कुनबे को तैयार करके देश में सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमा लड़ा जा सकता है, और लड़के दिखाऊंगा। अगर मैं ये करके दिखाया तो मैं ये लड़ के भी दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, आपसे मेरा वादा है। बस जिस तरह आपने अपने भाई के ऊपर विश्वास किया है, आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अगर लोग चाहते हैं कि PIL रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में, मैं भी ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हम इधर उधर कोर्टों में लोगों को भड़का रहे हैं और वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उस दुकानों के नाम पे वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। उसके बीच में मेरे पास प्रमाण है, बहुत सारे साथियों का प्रमाण है। और जो ये सर्किल गिरोह तैयार हुई है, जो जिसका पर्दाफाश हुआ है, उसका प्रमाण है कि वो देश के जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली किए हुए हैं, और उसकी संख्या काफ़ी है। वो प्रमाण है, मैं धीरे धीरे प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, और नहीं तो आप धीरे धीरे सब स्वयं समझ जाएंगे कि कौन पैसे के लिए आया है और कौन देश में आंदोलन को एक धार दे के देश की सरकार को झुकाने आया है। बस सब्र रखिए और आंदोलन की गति को बड़ा करिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि साथियों, आप सभी लोगों को धैर्य रखना होगा, और मैं भी पक्षधर हूँ। अभी तक हम दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे थे, PIL के नाम पे हम दूसरे के कागज़ लगा रहे थे, उसी कागज़ में सब। क्या हाई कोर्ट दिल्ली में, क्या किसी ने खुद पार्टी कोई कार्यकर्ता बना है, जमाकर्ता बना है? एक पक्ष सहारा का है, दूसरा पक्ष एक पक्ष सहारा ने किया है, एक पक्ष CRC ने किया है। CRC के विरुद्ध हाई कोर्ट में गई है सहारा, और तीसरा पक्ष अभी कोई नहीं है। उसी सहारा के पक्ष में हम लोग अपना पटिशन डाल रहे हैं, और अपने आप को वाहवाही लूट रहे हैं कि हमारा हाई कोर्ट में केस लग गया, हमारा हाई कोर्ट में केस में लग गया। हाँ, बस फर्क इतना है कि आप सपोर्टिंग पावर दे रहे हैं केंद्रीय रजिस्ट्रार कि इनकी NI ना खुलने पाए, इसलिए अपना पत्र डाल रहे हैं और लोग डलवा रहे हैं। लेकिन ना हमने हाई कोर्टों में, हाई कोर्ट दिल्ली में और ना सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई पक्ष है। वहाँ पे सहारा से भी है, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट में कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की तरफ से कोई आवेदन नहीं है। हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर रहे हैं, जिसमें पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट से ये पक्ष रखेंगे कि देश के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं का भी पक्ष सुना जाए। इसके लिए हम PIL दाखिल करेंगे, और उसमें हम सभी साथी से कह रहे हैं कि 100 रुपये से कम की सहयोग राशि अगर हमने मांगा कभी, या आपने स्वयं वहाँ पे काम किया, तो ये 100 रुपये से कम की रहेगी। और मैं वादा करता हूँ इन सभी लोगों को इस जवाब को दे के दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। हम PIL पहले दाखिल करने जा रहे हैं, पहले हम लोग मिल के अपने साथी के साथ वहाँ PIL पेश करने जा रहे हैं। उसमें जो समस्त खर्चे आएंगे वो सब हम लोग आपस में बियर करेंगे। उसके बाद देशवासियों को जो समझ में आएगा कि नहीं, 100 रुपये दे के इस वकील की फीस दिया जाए, हमारी जब तक ताकत रहेगी हम लड़ेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि अगर आप इस केस को जीतना चाह रहे हैं तो इस PIL में मदद करिए। अगर वो मदद करेंगे तो ठीक, नहीं मदद करेंगे तो जब तक लड़ना चाहेंगे, जब तक हमारी ताकत रहेगी, तब तक हम लोग लड़ेंगे। संगठन की तरफ से PIL बहुत जल्द इसी हफ्ते और इसी महीने में दाखिल करेंगे। इस पूरी तैयारी है, और वो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो नागेंद्र कुशवाहा, नीरज शर्मा और भी तमाम लोग जो हमारे बीच में समझ लोग बैठे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया को देख रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की वकीलों से बात हो चुकी है, बहुत सारे वकील उसमें लगे हुए हैं। कितना कम पैसे में हम PIL वहाँ दाखिल कराएं, और उस वकील की फ़ीस कैसी है इस पे, और कितना बड़ा वकील है। बहुत जल्द
मैं एक बड़े वकील का आपसे मैं बता रहा हूँ, जिससे हमारी चर्चा चल रही है, नामी जानी वकील हैं, उनकी उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट में आपके सहारा के इन्वेस्टर और कार्यकर्ताओं के पक्ष में खड़े होके वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैंने वादा किया था कि उसमें हम देश में बात किया था कि हमने राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। हमने आम आदमी पार्टी में जाके संजय सिंह को आमंत्रित किया था। हमने राजनीतिक दलों को सबको आह्वान किया था। हमने कहा था कि वहाँ पे पूर्व नियोजित घोषणा थी कि वहाँ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आएंगे और हमारे चीफ गेस्ट होंगे, और मैंने उनको बुलवाया। हमने कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में परिणाम लेके आएंगे, निश्चित तौर पे कुछ सार्थक परिणाम लेके आएंगे। हमने वो करके दिखाया। हमने कहा था कि हम दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में सरकारों को एहसास करा के आएंगे कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष महामोर्चा के लोग अब सड़कों पर निकल चुके हैं और उनकी बात सुनी जाए, और हमने उन्हें वो सफलता पाई थी। और फिर ये कह रहा हूँ कि हम PIL भी लगाएंगे और देश भर में एक बड़ी क्रांति आंदोलन की शुरू करेंगे, और आने वाले दिन में देश की सरकार को बाध्य कर देंगे कि ये पैसा, मैं फिर भी कहता हूँ, हम PIL लगाएंगे ज़रूर, चर्चा है, हम PIL पे कानूनी दावपेच पे अपना बात करेंगे ज़रूर, लेकिन हमारा मेन केंद्र बिंदु देश की सरकार को झुका के नतमस्तक कराना है और सुब्रत राय को किसी भी तरीके से बाध्य करके अपना पैसा वापस लेना, ये उद्देश्य और उद्देश्य है। इस विषय पे हम सभी लोग आपस में धैर्य बनाएं और आंदोलन होइए, संगठित होइए और अपने अपने जगहों पे आंदोलन को तेज करने का प्रयास कर दीजिए। कौन क्या कर रहा है इस विषय पे, अभय देव भी क्या कर रहा, बस आपके हित की लड़ाई लड़ रहा है, ये ध्यान रखिए। और जब कोई घर बनाता है और उसको कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है तो गुस्सा लगना लाजमी है, और वो लगा हमको भी। निश्चित तौर पे बड़ी मेहनत करके इस आंदोलन को बड़ा किया गया है। कोई भी छेड़खानी करेगा बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।